तो इस केस में हम यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री लेंगे और अपना एसएल इस लेवल के थोड़ा-सा जो है वो नीचे रखेंगे। और आप लोग देखें कि ये की लेवल रिक्लेम करने के बाद प्राइस जो है वो कितना तेज़ी से और कितना जो है वो प्राइस ने पंप लिया और कितना ऊपर गई है। यहाँ से भी आया, बट ये वाला जो करेक्शन है ना, ये वाला करेक्शन कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है, 2-3 कैंडल्स में ही प्राइस बहुत नीचे आई है। तो देखें प्राइस कितना ऊपर गई है। इस एरिया से जो है प्राइस में एक अच्छा खासा जो है वो पंप आया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लोगों का हमसे ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास जो है वो ट्रेड करने के लिए छोटा कैपिटल है और हम उसको ग्रो करना चाहते हैं, हम उसको एक बड़े लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट गेन करके हम उसको ग्रो करें, बट जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमारा जो है वो स्टॉप लॉस या तो हिट हो जाते हैं या हमारी ट्रेड लिक्विडेट हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसा तरीका बताएं जिसकी वजह से हम अपने छोटे कैपिटल को जो है वो ग्रो कर पाएं। देखिए, मैं आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। ये स्ट्रैटेजी जो हम आपको बता रहे हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को आपने यूज करना है, देन आप अपना अकाउंट जो है वो ग्रो कर पाएंगे। सबसे पहले चार्ट में आपने इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो उसको मार्क करना होता है। डिमांड जोन वो होता है जहां से प्राइस पंप करती है। डिमांड जोन को हम सपोर्ट जोन भी कहते हैं, सप्लाई जोन को हम रेजिस्टेंस जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। व्हेन वी एग्जामिन अ प्राइस वी ऑफन एनकाउंटर मल्टीपल। अच्छा, जब हम चार्ट को ओपन करते हैं ना, तो हमें चार्ट में मल्टीपल डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। हम मल्टीपल डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क कर देते हैं, या अगर हम टाइम फ्रेम स्विच कर देते हैं तो टाइम फ्रेम मतलब हर टाइम फ्रेम में अलग अलग सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो उसको प्रायोरिटी दी जाए, कौन सा डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो इफेक्टिव होगा। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए कि कौन सा डिमांड एंड सप्लाई जोन एक्यूरेट है, सही है, इफेक्टिव है, तो इसको मालूम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ऑलवेज फोकस ऑन की टर्निंग पॉइंट। ये आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोर्ट, एसआर का मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप लेवल। तीसरा है की लेवल ऑन हायर टाइम फ्रेम। एच टी का मतलब है हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले ऑलवेज फोकस ऑन जो की टर्निंग पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। की टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो हायर हाई, हायर लो, हायर, मतलब एक बुलिश मार्केट चल रही है। बट ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, मतलब इसको हम की टर्निंग पॉइंट कहते हैं। की टर्निंग पॉइंट अब इसको क्यों कहते हैं? की टर्निंग पॉइंट तो इसको भी कह सकते थे, यहाँ से भी प्राइस गिरी, यहाँ से भी गिरी, यहाँ से भी गिरी है। बट अगर आप लोग गौर करें ना, आप लोग अगर गौर करें तो यहाँ से जो प्राइस गिरी है ना, इस एरिया से, यहाँ से इतना नहीं गिरी, यहाँ से भी जो है वो इतना नहीं गिरी प्राइस। ये वाला जो है मतलब इतना नहीं गिरी प्राइस। बट ये वाली जो जोन है ना, ये वाली, यहाँ से प्राइस बहुत ही तेजी के साथ जो है वो नीचे गिरी है और ऑलमोस्ट इन 3 लॉस को जो है वो कवर किया हुआ है। मतलब एक तेजी से जो है वो मार्केट में गिरावट आई है और इन 3 लॉस को जो है वो मार्केट ने कवर किया। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये की टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक शार्पली जो है वो मार्केट में डंप आया है। तो इसको हम की टर्निंग पॉइंट कहते हैं। अब की टर्निंग पॉइंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मौजूद है। इस वजह से प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से प्राइस नीचे गिरी है। तो आप लोगों ने की टर्निंग पॉइंट को जो है वो इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पे। अभी ये इसका एग्जांपल है कि यहाँ पे आप लोग देखें ना, तो मार्केट जो है वो बुलिश है, प्राइस अच्छा खासा जो है वो ऊपर गई है। बट आप लोग अगर यहाँ पे देखें ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से प्राइस गिरी है, करेक्शन प्राइस में आया, लेकिन इतना नहीं आया। यहाँ से भी प्राइस में करेक्शन आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। बट ये वाला जो करेक्शन है ना, ये वाला करेक्शन कुछ ज्यादा ही है। यहाँ से प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरी है, 2-3 कैंडल्स में ही प्राइस बहुत नीचे आई है। तो ये वाला जो लेवल है, ये हमारे पास की टर्निंग पॉइंट है। की टर्निंग पॉइंट, जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको जो है वो बताया। ठीक है, ये हमारे पास की टर्निंग पॉइंट है। अभी यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड लेने के 2 तरीके हैं। या तो आप वेट करें कि प्राइस जो है वो इसकी टर्निंग पॉइंट को टच करें और यहाँ से फिर आप अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करें और एसएल इस जोन के थोड़ा सा ऊपर रखें। एक तो ये मेथड है। बट यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो प्राइस ने इसको टच ही नहीं किया। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप दूसरी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो प्राइस ने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज प्राइस ने जो है वो बनाई है। तो आपने वेट करना है कि ये रेंज जो है वो कब ब्रेक होती है। तो देखिए, यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आई है और ये वाला जो जोन था ना, सपोर्ट जोन, यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक किया, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया। तो जैसे ही यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक करें, तो आपने इसको शॉर्ट करना है और एसएल जो है वो इस प्रीवियस स्विंग हाई पे रखना है। और आप लोग देख सकते हैं कि की टर्निंग पॉइंट से जब प्राइस रिजेक्ट हुई है, और तो प्राइस जो है वो कितना नीचे गिरी है। एक शार्प और स्मूथ जो है वो मूव हमें मिला है प्राइस में, और प्राइस कितना तेजी से जो है वो नीचे आई है। ठीक है, तो की टर्निंग पॉइंट की जो रोल है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मौजूद होता है। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ज्यादा थे, इस वजह से प्राइस इतने नीचे गिरी है। तो की
टर्निंग पॉइंट आप लोगों ने मालूम करना है। अभी ये तो चार्ट पे ऑलरेडी ड्रॉ है तो इस वजह से आप लोगों को पता होगा, बट प्राइस अगर यहाँ पे होती, मिसाल के तौर पे प्राइस इस जगह पे होती, ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस होती तो आप लोगों ने जो है वो देखना होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है की टर्निंग पॉइंट नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ से प्राइस इतना नहीं गिरी, यहाँ से भी इतना नहीं गिरी, यहाँ से भी इतना नहीं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरी है। तो आप लोगों ने इन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप लोग अच्छे से जो है वो एक्यूरेट की टर्निंग पॉइंट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। आगे जाने से पहले अगर आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग के सिग्नल्स चाहिए ना, तो आप लोग हमें जो है वो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिग्नल मिलेंगे वहाँ पे, और आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल मिलेंगे। इसके साथ साथ हम अपने टिकटॉक चैनल पे जो है वो टाइम टू टाइम ट्रेडिंग के हवाले से जो है वो टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जो है वो शेयर करते हैं शॉर्ट वीडियोज़ में। तो अगर आप लोगों को वो स्ट्रैटेजीज और टिप्स जो है वो सीखनी है, देखनी है, तो आप लोग हमें टिकटॉक पे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यूट्यूब पे भी आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अगर आप लोग को वीडियो जो है हमारी अच्छी लग रही है, क्योंकि वीडियो बनाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अगर हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को भी थोड़ा-सा जो है वो हक बनता है कि हमें भी थोड़ा-सा जो है वो फ़ेवर करें, ठीक है? तो आप लोग हमारे चैनल को लाज़मी जो है वो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप लोगों को बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे हमने एक पूरा कोर्स यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इस कोर्स को भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसके साथ-साथ बीटीसी और ऑल्टकॉइन की अपडेट्स भी आपको मिलती हैं। स्टार्टअप एंड स्ट्रैटेजीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे मिलती है, और इसके अलावा और भी आप लोगों को शॉर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पॉइंट था हमारे पास, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फ्लिप लेवल। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस ने यहाँ से भी प्राइस को रिजेक्शन मिली है, प्राइस को यहाँ से भी रिजेक्शन मिली है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस, प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास। बट इस एरिया पे अगर हम देखें ना, तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया और ऊपर गई है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और अगेन जब प्राइस यहाँ पे आई है ना, तो प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिली है। पहले जो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे और यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे, वो अब इस एरिया में आके बायर्स बन गए। मतलब ये वाला जो ज़ोन था ना पहले, ये जो रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब सपोर्ट में फ्लिप हो गया। तो ये जो हमारे पास लेवल है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो फ्लिप हो जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास होते हैं, क्योंकि उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, ठीक है। अभी आगे जाके मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो ये हमारे पास एक की लेवल है। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो जूम कर लेता हूँ। या रुकें, ये हमारे पास एक की लेवल है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे एज अ सपोर्ट ये काम कर रहा है। बट इस एरिया में इस प्राइस ने जो है इस सपोर्ट को ब्रेक किया, इस की लेवल को जो है वो प्राइस ने ब्रेक किया। तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है। आपने एक बात का ख्याल ये रखना है कि जैसे ब्रेक हो जाए, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये तो यहाँ पे सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। रेजिस्टेंस में ये तब तक कन्वर्ट, मतलब इसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप नहीं बोलेंगे, जब तक जो है यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट नहीं करेगी यहाँ पे, और प्राइस फर्दर नीचे नहीं गिरेगी। यहाँ देखें, प्राइस ने रीटेस्ट किया, इस वाले लो को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास प्रॉपर जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप लेवल जो है वो बन गया। अभी यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो रीटेस्ट के बाद ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास रीटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री ले लेते हैं शॉर्ट की, और अपना एसएल थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखते हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पे इसकी लेवल से प्राइस रिजेक्ट होने के बाद कितना जो है वो नीचे आई है। अभी इस एरिया की अगर हम बात करें, प्राइस वापस ऊपर गई है, तो इस एरिया की अगर हम बात करें ना, तो प्राइस ऊपर तो गई है, वापस नीचे आई है। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर की लेवल तो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, प्राइस वापस नीचे क्यों आई है? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बोला, यहाँ पे जो मैंने बात की है ना, इस एरिया में, कि जब तक रीटेस्ट नहीं होता और रीटेस्ट के बाद प्राइस फर्दर जो है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में नहीं जाती, तो तब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम उसे नहीं कह सकते। यहाँ पे देखिए, प्राइस ऊपर गई है, प्राइस नीचे आई है, और सीधा मतलब डायरेक्ट इस जोन को, मतलब ये जो सप्लाई हमारे पास जो सपोर्ट था, इसको फेवर ही नहीं किया, वापस नीचे आई है, ठीक है, वापस नीचे आई है, बट अगेन ऊपर गई है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, चूंकि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो यहाँ पे हम तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर, प्राइस अगर नीचे आई है, तो यहाँ पे तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे प्राइस आई है ना, इस जगह पे प्राइस आई है, तो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आती और इस लो को ब्रेक करती, तो उस केस में हम उस प्राइस को जो है वो शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट की एंट्री हम लेते हैं। बट प्राइस अगेन नीचे आई नहीं है, वापस से प्राइस ने जो है वो इस सपोर्ट को रिक्लेम किया, और ये वाला जो हाई था हमारे पास, ये वाला, इसको भी यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है, तो आप लोग अपनी लॉन्ग की एंट्री प्लेस कर सकते हैं, और अपना एसएल इस सपोर्ट से थोड़ा सा जो है वो नीचे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि प्राइस जो है वो मतलब सपोर्ट, यहाँ पे देखें प्राइस को सपोर्ट मिली,
और प्राइस सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस कितना ऊपर गई है। तो की लेवल का जो है बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। की लेवल अगर आप लोग अच्छे से मार्क कर लेते हैं, सीख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं चार्ट पे, तो आप लोगों के लिए जो है वो अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो अभी हम आगे जाते हैं और आगे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है। अभी थर्ड जो वे है, जो तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड को जो है वो फाइंड करने का, वो है की लेवल ऑन हायर टाइम फ्रेम। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखें कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, वो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे डोमिनेंट होता है। मिसाल के तौर पे ये वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे डोमिनेंट होगा, और डेली टाइम फ्रेम अर्ली टाइम फ्रेम पे डोमिनेंट होगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। अभी यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया, ये येलो आपको नजर आ रहा होगा जोन। अभी यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो आपने मार्क किया है, बट ये वाला तो भी हम मार्क कर सकते थे, ये क्यों मार्क नहीं किया आपने, ये भी एक की लेवल है, ये भी एक की लेवल है, ठीक है। की लेवल तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे यही हमने मार्क इसलिए की क्योंकि यहाँ पे देखें प्राइस ऊपर गई है, वापस नीचे आई है, तो इस ये वाला जो जोन है ना, ये यहाँ से प्राइस ने बाउंस लिया और अच्छा खासा जो है वो प्राइस जो है वो यहाँ से बाउंस लेने के बाद पंप हुई है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर तो गई है, बट ये वाला जो जोन है ये रिटेस्ट नहीं हुआ ना, ये रिटेस्ट हुआ है। प्राइस अगर यहाँ पे आती, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती, तो ये भी हमारे पास एक की लेवल जो है वो बन जाता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये टेस्ट ही नहीं हुआ, तो इस वजह से ये जो नीचे वाला है ये हमारे पास की लेवल है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोग देखें प्राइस अगेन यहाँ से नीचे आई है, बट यहाँ पे जो है आप लोग देखें कि यहाँ पे फेक आउट हुआ है। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो हमारे पास की लेवल था, ये इसको इसने ब्रेक क्यों किया, ऊपर तो गई है बाद में, लेकिन इसको तो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे तो हम शॉर्ट भी कर सकते थे, बट शॉर्ट करने के बजाय वापस ऊपर क्यों चला गया, तो इसका रीजन मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका रीजन समझा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो ये नजर आए। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे प्राइस नीचे आई है, हमारे पास हमें पता भी था कि ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो की लेवल है। तो यहाँ पे आपने फिर वेट करना है, जब प्राइस किसी भी इम्पोर्टेंट की लेवल पे आए ना, बेशक वो सपोर्ट जोन हो, रेजिस्टेंस जोन हो, सप्लाई हो या डिमांड हो, जब प्राइस वहाँ पे आए, तो आप लोगों ने फिर कंफर्मेशन का वेट करना है, आप लोगों ने वहाँ पे प्राइस एक्शन को अप्लाई करना है। यहाँ से आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, प्राइस अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती तो उस केस में हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं, बट प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया ना, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कैंडल बना है क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम कम थी, प्राइस अब नीचे गिरी है, वापस ऊपर गई। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल था, प्राइस नीचे आई है, कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे तो हम शॉर्ट भी कर सकते थे, तो शॉर्ट हमने क्यों नहीं किया, उसका भी एक रीजन है। देखें, जैसा कि मैंने ऊपर वाले केस में बताया ना, तो सेम नीचे वाले केस में भी यही है। देखें यहाँ पे आप लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, प्राइस अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक करती, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं, बट प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, नीचे आई है। अभी नीचे के केस में हम शॉर्ट की एंट्री तब लेते, देखिए प्राइस नीचे आई है, ऊपर गई है रीटेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस नीचे आती है और इस वाले लो को ब्रेक करती है ना, तो उस केस में हम शॉर्ट की एंट्री लेते हैं, बट प्राइस ने ऐसा नहीं किया, प्राइस ऊपर गई है और इस ट्रेंड लाइन को जो है वो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, और यहाँ पे ये वाला जो जोन है, यहाँ पे प्राइस ने अगेन इस सब मतलब जो की लेवल था हमारे पास, इसको अगेन रिक्लेम किया, इस की लेवल के ऊपर जो है वो प्राइस चली गई है। तो इस केस में हम यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री लेंगे और अपना एसएल इस लेवल के थोड़ा सा जो है वो नीचे रखेंगे, और आप लोग देखें कि ये की लेवल रिक्लेम करने के बाद प्राइस जो है वो कितना तेजी से और कितना जो है वो प्राइस ने पंप लिया और कितना ऊपर गई है प्राइस, ठीक है। अच्छा, इसकी तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अभी आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि सर आपने ये तो बता दिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को या सप्लाई डिमांड जोन को कैसे मार्क करना है, बट आपने ये नहीं बताया कि ट्रेड हम कैसे एग्जीक्यूट करें, ट्रेड कैसे लें। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए जो है वो कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने इंपॉर्टेंट जो की लेवल होता है हायर टाइम फ्रेम पे, उसको आपने मार्क करना होता है। दूसरा ये कि आपने वेट करना है कि जब तक जो है वो प्राइस उसकी लेवल तक नहीं आती, तब तक आपने वेट करना है। मिसाल के तौर पे ये जो बाकी कैंडल्स है ना, तो इसको आप लोगों ने फिलहाल के लिए इग्नोर करना है। फिलहाल आप ऐसा समझे कि ये वाली कैंडल्स है ही नहीं। प्राइस देखें ऊपर गई, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस ने यहाँ से बहुत तेजी से पंप लिए, तो हमारे पास की लेवल बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने वेट करना है कि प्राइस जो है वो कब इस की लेवल पे आए और आप लोग ट्रेड लें। जब तक प्राइस इसकी लेवल पे नहीं आती, तब तक आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। देखिए प्राइस जो है वो नीचे आई, इसकी लेवल को टच किया, तो अभी आपने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। ये मैं थर्ड स्टेप में आपको बताता हूँ। अभी व्हेन प्राइस कम टू द की लेवल,
देन स्विच द लोअर टाइम फ्रेम, मतलब जब प्राइस जो है वो ये हमारे पास जो था ये वाला, ये वीकली चार्ट था हमारे पास, प्राइस देखें की लेवल पे आई तो आपने फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, आपने अर्ली टाइम फ्रेम पे जाना है। ये वाली जो पिक्चर है ना ये अर्ली टाइम फ्रेम की है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने टाइम फ्रेम को स्विच करना है, या तो अर्ली टाइम फ्रेम पे चले जाएं या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाएं, वहाँ पे अपनी प्राइस एक्शन करें, और प्राइस एक्शन करने के बाद आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जब ब्रेकआउट हो देन, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखें प्राइस ने डिप किया हमारे की लेवल पे आके टच किया प्राइस ने, प्राइस ऊपर गई, बट अभी यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, हमने वेट करना है, प्राइस एक्शन हमने अप्लाई करनी है। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो प्राइस ने एक सपोर्ट जोन बनाई है, यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट जोन बनाई है, प्राइस देखें ऊपर गई है इस तरह और वापस नीचे आई है, बट यहाँ पे अगेन जब प्राइस आई है ना इस सपोर्ट पे, तो प्राइस ने एक हैमर बनाया, हैमर चूंकि हमारे पास एक बुलिश पैटर्न होता है और एक हाई वॉल्यूम की इंडिकेशन होती है, तो यहाँ पे प्राइस ने एक हैमर बनाया। तो आप हैमर के बेस पे यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, हैमर का जब हाई ब्रेक हो तो आप उसके ब्रेक पे जो है वो ट्रेड लें, यहाँ पे आप ट्रेड लें, अपना एसएल थोड़ा सा नीचे रखें इस सपोर्ट जोन से। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी हमारे पास जो है वो बन रही है, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे भी आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन अप्लाई करके ट्रेड लिया, इस एरिया पे हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन मौजूद नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है, प्राइस ने जो है वो एक सपोर्ट को सस्टेन रखा और यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट भी हुआ, तो अभी इस एरिया से जो है वो हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ट्रेड को जो है वो ले सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं इस पिक्चर को जूम आउट करके दिखा दूँ ना, अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री ले लें और अपना एसएल यहाँ पे रख लें, ठीक है, और टीपी 1:2 या 1:3 रेशो के अकॉर्डिंग आप ले रख लें, तो नेक्स्ट पिक्चर में अगर मैं दिखाऊं तो देखें प्राइस कितना ऊपर गई है, इस एरिया से जो है प्राइस में एक अच्छा खासा जो है वो पंप आया है। इस पिक्चर को अगर मैं और आप लोगों को जो है वो जूम आउट करके दिखा दूं तो यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों ने एंट्री जो है वो इस एरिया में ली थी, ठीक है, और प्राइस जो है वो कितना ऊपर गई है। तो ये सारा कमाल जो है ये की लेवल का होता है, ये जो की लेवल है ना इसका कमाल है, क्योंकि ये जो हैमर है ना, यहाँ पे जो हैमर बनी थी, तो हैमर तो अगर मिसाल के तौर पे हैमर यहाँ पे बनती, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे बनती तो इसको हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, इतनी वैल्यू नहीं करते, बट यहाँ पे हमने वैल्यू इसलिए की क्योंकि प्राइस एक इम्पॉर्टेंट की लेवल के करीब है, एक इम्पॉर्टेंट की लेवल के करीब जो है वो हैमर बना है और ब्रेकआउट हुआ है, तो इस एरिया को हम इसलिए रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस आप लोग इसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं कि कितना प्राइस जो है वो ऊपर गई है। अब ऐसा नहीं है कि ये ऑलरेडी चार्ट्स पे हम मतलब बैक टेस्ट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसकी आप फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो हमने आपको बताई है ये 100% वर्किंग है, ठीक है। बट बैक टेस्ट में ये है कि आपने रिजल्ट के लिए फिर वेट करना होता है, फिर उसको रिकॉर्ड करके प्रीवियस वीडियो के साथ जो है मर्ज करना होता है, तो इस वजह से हम बैक टेस्ट करके आप लोगों को समझाने की नीयत से आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी, हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने लाइक भी किया होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।